मुझे डिनर्स का कह रहे हैं, कोई लंच का कह रहा है। जो मेरी पार्टी में होते हुए ये बातें नहीं हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूँ हाजी उमर फारूक साहब ने मुझे लात मारी पर मेरा लक सीधा कर सटा है। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मैंने नून लीग के लिए काम किया। तो अगर दोबारा आपको कोई ऑफर दी जाए या टिकट भी दिया जाए, कोई आपको ओहदा दिया जाए, तो क्या आप दोबारा नून लीग को ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे ओहदों की लालच नहीं है। आसिफ अली जरदारी मंजे हुए सियासतदान है, जिस तरह अभी इस टाइम उन्होंने नून लीग को जिस तरह फंसाया हुआ है हुकूमत देकर, मैं समझता हूँ ये उनकी सियासी बसीरत और मंजे हुए सियासतदान होने की वजह से उन्होंने बाबाए सियासत कह सकते हैं आप उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इब्रारुल इस्लाम शाह साहब, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से अपनी 25 साल रफ़ाकत को छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और PTI जिंदाबाद शमूलियत इख्तियार की। तो आज मैं इनके पास आया हूँ और इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने आखिर मुस्लिम लीग नून को क्यों छोड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों शमूलियत इख्तियार की। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शाह जी आपका बड़ा शुक्रिया। हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून को आपने अपनी ज़िंदगी के 25 साल दिए, तो आखिर क्या वजह बनी कि आपने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साहब भाई आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि इस मौक़िफ़ इस सियासी पॉइंट्स पर मेरा मौक़िफ़ लेने की। आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा। नहीं, आप आए, आपका भी शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना ज़रूर समझता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा, या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सियासी लिहाज से इस बात का व्यू आपने लेकर आवाम तक पहुँचाना ज़रूरी समझा। तो बिल्कुल ठीक है, आपने मेरी 25 साल नून लीग से रफ़ाकत थी और भरपूर रफ़ाकत थी। मैंने इंशाल्लाह जो बड़ी इज़्ज़त के साथ वक्त गुजारा नून लीग के अंदर, और पार्टी ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी। पार्टी की आला क़यादत ने मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया रखा और जब तक अच्छा रवैया रहा मैं पार्टी के अंदर रहा। चौधरी निसार अली खान साहब के साथ मैंने नून लीग के लिए काम किया, सरदार सुल्तान साहब के साथ किया, बहुत ज़बरदस्त काम किया इस अवाम की हल्के की फ़लाह के लिए। मैं एक्चुअली खुद ही समाजी बंदा था, लोगों के मसले मसाइल महल्ले की अपने हल्के PP20 के हवाले से, तो मेरा यानी कि लोगों से कोई ना कोई इंट्रोडक्शन रहता था। तो ये जिस बाद में आकर सरदार मुमताज़ खान की वजह से मैं पॉलिटिशियन में आया, सियासत में हिस्सा लिया। वो मेरे सियासी रहनुमा समझें आप, मेरे उस्ताद भी समझे, सियासी उस्ताद समझे। वो उन्होंने मुझे इस काम में मज़ीद आगे प्रमोट किया, लाया, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे पे एतमाद किया। और मैंने फिर इंशाल्लाह उस दौर में जब निसार अली खान ने मुझे टिकट दिया नून लीग के प्लेटफार्म से, मैंने इलेक्शन लड़ा, भरपूर इलेक्शन लड़ा। पार्टी के अंदर से मुखालफत होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1650 तकरीबन, मेरा ख्याल है 1580 या 1590 मैंने वोट लिए और एक अच्छा स्कोर था। कम से कम मैं कहता हूँ इतना मुझे वोट इतने ज़रूर पड़ गए कि मैं आइंदा इलेक्शन लड़ने के काबिल बन गया। और मेरी एक सियासी बुनियाद रख दी गई और उसके बाद मैंने मज़ीद फर्दर आगे लोगों से कनेक्शंस और लोगों से सियासी राब्ते बढ़ाए। और उसके बाद जब अब आकर 5 साल पिछला मज़ीद दौर गुजरा, 2018 के बाद आगे जब अब बलदती इलेक्शन और मेंबर कैंडिडेट बोर्ड्स का इलेक्शन आया, तो लामाला पार्टी ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। इतनी कामयाबियों के बाद भी, इतनी कामयाबियों के बाद, और पार्टी सारी मेरी जद्दोजहद किसी से कोई ढकी छुपी नहीं थी। PDM के जितने जलसे हुए, PDM के जितने प्रोग्राम हुए, मैंने उन सब में बढ़ चढ़ के शिरकत की। उसकी सारी वीडियो फुटेज, ख्वाह खाकान अब्बासी साहब का जेल से रिलीज़ होना, उनको मुबारकबाद देने हम अडयाला गए, PDM लाहौर जलसे में गए, कराची गए, इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुजाहरा हुआ, मियाँ साहब के जितने प्रोग्राम होते रहे, मियाँ साहब की तकरीबन ऑलमोस्ट सारी तरीक़ों पे मैं जाता रहा, वहाँ उनके साथ मौजूद रहा। तो बहरहाल ये था कि उसके बाद पार्टी ने मेरे पे एतमाद करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं शुरू दिन से पार्टी के साथ मुखलिस था और शेर के निशान के साथ मुखलिस था। और मैं जब जीप का सवार ना बना, अक्सर दोस्त मुझे अभी भी सवाल करते हैं कि आपने नून लीग क्यों छोड़ी, क्या वजह क्या बनी। तो वो एक लंबी कहानी। आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के नाम है, वो आज सवाल का जवाब ले लें। बिल्कुल ठीक है आपने। बेशुमार मेरे दोस्त कहते हैं कि हर किसी को मैं इतना तफसील से इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता था। फेसबुक व्हाट्सएप पे लोग मुझे बहुत मैसेज करते थे कि आप वजह बताएं। तो एक्चुअल वजह ये थी कि मैं इनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा मुखलिस था। मैंने इनके कैंडिडेट को उन्हें टिकट दिया, मेरी ज़ात का मामला था, मुझे नहीं प्रमोट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उस कैंडिडेट को भरपूर मेहनत की, उसको भरपूर अंदाज से जिताया, उसके लिए दिन रात मेहनत की। उसके बाद उसके जीतने के बाद उसका और पार्टी का यकसर रवैया मेरे साथ बदल गया। उनको मेरा सानमंद और ममनून होने के बजाय वो मुझे अपने आप से दूर करने लग गए, मुझे बोझ समझने लग गए कि अभी तो नहीं तो चलो आगे इसके साथ हम क्या करेंगे।
उनके पास मजीद आगे देने के लिए मेरे पास उनके पास सिर्फ बातें ही रह गई थी मुझे देने के लिए। अमली तौर पर वो मेरे साथ कुछ करना नहीं चाह रहे थे, उनकी नीति अच्छी नहीं थी। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं की कि मुझे कोई ओहदा दे दें। ये ओहदे चीज़ें वक्ती होती हैं, इंसान की अपनी शख्सियत, उसका अपना किरदार अक्सर होता है। ये बाकी चीज़ों के बगैर भी मैं काम कर सकता था। उस दौरान मैंने कहा ना, मुझे बेशुमार मेरे साथ बदजुबानी की गई, एक बात वादा करके उस वादों को पूरा ना किया गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मुतअद्दिद बार मुझे मुख्तलिफ अंदाज से इन्होंने वादे वहीद किए और जिनको पूरा ना किया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा दिलब्रश्ता हो गया। आज 1.5 साल हो गया, मैं अपनी जो नून लीग की लोकल क़यादत है इससे नाराज़ था। उन्होंने एक बार भी मुझे इसमें राज़ी करने की या मेरा मौक़िफ़ जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मुझे पार्टी प्रोग्रामों में बुलाना छोड़ दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मेरे हल्के के जितने लोग थे वार्ड 9 से, जो मेरे जिनसे मेरी सियासी और बाकी वाबस्तियाँ थी, भाईबंदी थी, उन सब दोस्तों के भी काम और बाकी चीज़ें सारे मुतासर होने लग गई। वो भी डिस्टार्ट होने लग गए कि हम जो जीता हुआ नुमाइंदा वो हमें लिफ्ट नहीं कराता, आप कहते हैं मैं बेबस हूँ। तो फिर मुझे ज़ाहिर बात है किसी न किसी साइड को पकड़ना था। तो और इंशाल्लाह अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, मैं समझता हूँ। तो और ये अल्लाह ताला ने मुझसे काम कराया और मेरे दोस्तों ने, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अब अगर दोबारा आपको कोई ऑफर दी जाए या टिकट भी दिया जाए, कोई आपको ओहदा दिया जाए, तो क्या आप दोबारा नून लीग को ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे ओहदों की लालच नहीं है। ये ओहदों में कुछ नहीं रखा। ओहदे आने जाने वाली चीज़ें, इंसान का अपना किरदार और लोगों से कनेक्शन और वाबस्तगी जो है ना, वो बड़ी अहम चीज़ है। और मैं अब इन पर इनकी किसी बात और किसी वादे पे यकीन भी नहीं करता। वो कहते हैं ना, हज़रत अली का कौल है कि मुसलमान जो है ना, वो एक बिल से एक दफ़ा डसा जाता है। मेरी 2 दफ़ा हो गई थी, मैं तीसरी दफ़ा उस बिल पे हाथ नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं ये नहीं, कभी भी कतन ये बात नहीं कहूँगा कि मैं वापस नून लीग में चला जाऊँगा या मैं उन पर दोबारा एतबार करूँगा या वो उनके किसी झूठे वादे या उनके झूठे किसी लारे पर रहूँगा। यूँ अब नहीं होगा। चले, ऐसे ही है। तो नून लीग को आपने खैराबाद का, तो दीगर जमातें भी तो थी, पीपल्स पार्टी थी या जमात इस्लामी थी, आपने पीटीआई का चुनाव ही क्यों किया? मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त पीटीआई का है। और उसके अलावा वैसे भी पीटीआई के अंदर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कोप नज़र आया। गुलाम सरवर खान साहब के मैंने काफ़िले में शिरकत का ऐलान किया चंद दिन पहले। मैं समझता हूँ खान साहब एक नफीस इंसान है और एक मंजे हुए सियासतदान है। और इस हमारे इस हल्के की बात कर रहा हूँ मैंने 63 की, उसके लिए उनसे मौजून और कोई शख्स नहीं है। और इंशाल्लाह जीतेंगे भी वही। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, वक्त भी आपको बताएगा। ये मेरे बाकी दोस्त है, आप भी सुन लें, जीतेंगे इंशाल्लाह गुलाम सरवर खान साहब। चलें, तो थोड़ा सा ये भी बताइए, क्योंकि आपने ऐलान की बात की, बिल्कुल मैं भी आया था 3-4 दिन पहले ऐलान किया। तो मैंने कल आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट विजिट किया है जिसमें 1 जनवरी की पोस्ट लगी हुई है, जिसमें पोस्ट में ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का मैं सिपाही हूँ और शेर मेरा निशान है। तो ये एक ही महीने के अंदर 1 जनवरी और 27 जनवरी, ये एक ही महीने के अंदर शेर के सिपाही से आप कैसे इमरान खान के सिपाही बन गए? बस ये यकसर तब्दीली आ गई। मैंने ये अभी जो देखे ना, जिस टाइम जो भी हुकूमत बरसर PDM बरसर इक़्तिदार है, अवाम का उसके आगे कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं नवाज शरीफ के साथ जज्बाती मेरा लगाव ज़रूर था, इस पार्टी के साथ, बाकी मामलात के साथ। बाकी मुल्क की अभी मौजूदा सूरत हाल के तहत मैं समझता हूँ कि इमरान खान वाहिद लीडर है जो अब आगे मज़ीद फर्दर इस मुल्क के हालात बदल सकता है। इस महंगाई पर, बाकी मामलात चीज़ों पर कंट्रोल इंशाल्लाह इमरान खान ही करेगा। चलें, और सुनाएं क्या हाल चाल है? बस ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको तीन बंदे बताऊंगा जिनके बारे में आपने एक जुमला कोई कहना है, अपनी राय देनी है उस जुमले में। पहला मैं आपको बंदा देता हूँ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। मोटरवे, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन लाइन और इस तरह के बेशुमार कारनामे हैं। नवाज शरीफ यानी कि इस मुल्क की तमीर और तरक्की के लिहाज से बेहतरीन इंसान है। आसिफ अली जरदारी मंजे हुए सियासतदान है। जिस तरह अभी इस टाइम उन्होंने नून लीग को जिस तरह फंसाया हुआ है हुकूमत देकर, मैं समझता हूँ ये उनकी सियासी बसीरत और मंजे हुए सियासतदान होने की वजह से उन्होंने बाबाए सियासत कह सकते हैं आप उन्हें। तो इमरान खान इज़ अ ग्रेट लीडर। तो आगे अब आपका क्या प्लान है? अगर मजीद आपको किसी और पार्टी की तरफ से दावत दी जाती है या अपनी पार्टी में शमूलियत के लिए कहा जाता है, तो आप फिर उस पे आपका क्या रद्द अमल होगा? नहीं, इंशाल्लाह मैं गुलाम सरवर खान साहब के साथ दड़ा करूँगा, उनके ही सियासी काफ़िले में शरीक रहूँगा और उन्हीं के साथ कदम ब कदम हाथ मिलाकर मैं इंशाल्लाह मजीद अपनी जो सियासी मंजिलें उनके साथ तय करना चाहूँगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको इमरान खान साहब के बाद कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको लगता है कि वाकई अपना सही किरदार अदा कर रहा है और अहम रोल प्ले कर रहा है पार्टी के अंदर? गुलाम सरवर खान साहब, मंसूर याद खान साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये उमर सदीक खान साहब,
मैं समझता हूँ कि उनका बेहतरीन किरदार है। मैं इस अपने हल्के की नज़र से अगर देखता हूँ ना तो उनका अवाम से बड़ा मजबूत कनेक्शन है। हर महल्ले में, हर जगह में उनका अपना एक धड़ा और अपने यानी कि उनके नुमाइंदगान मौजूद हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि मैं नहीं समझता कि गुलाम सरवर खान 1 लाख से प्लस वोट लेते आए हैं। ये मामूली बात नहीं है। 1 लाख वोट लेना है 63 में, 1.25 लाख 1.5 लाख तक अगर इनका स्कोर जाता है तो ये इस बात की निशानदेही है कि ये इस हल्के के लिए सरवर खान से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। चलें तो इब्रार भाई हमें ये बताइएगा कि आपने जब नून लीग को छोड़ के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की तो उसके बाद आपके दोस्तों का, अजीज़ों का और रिश्तेदारों का आपको क्या कहना है? कोई आपको शाबाशी दे रहे हैं या कोई तंज कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया। मैं इस पे बात भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात करूँगा कि 98% मेरे जो हल्का अहबाब है ना, ये गुलशन कॉलोनी लालाजार खुसूसन मैं आपको बताऊँ, ये पीटीआई के लोग थे पहले भी। अच्छा। ये सिर्फ मेरी हया करते थे, मेरी बात मानते थे और मेरी बातों को सुनकर उस पर अमल करते हुए मेरे साथ जो मैं फैसला करता था मेरे साथ चलते थे। ये इन लोगों की मेहरबानी है, खुसूसन गुलशन कॉलोनी लालाजार वार्ड 8 वार्ड 9 लालाजार 2 शाह वली बाबड़ा। मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे पे एतबार करते हैं या मेरी बात को बैक करते हुए जिस तरफ मैं जाता हूँ उस तरफ चलते हैं। ये इनकी मेहरबानी है। मैं उन तमाम दोस्तों का अपने इंटरव्यू के जरिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस वार्ड से मैं इंशाल्लाह आपको ये बात बता दूँ कि पीटीआई अक्सरियत से जीतेगी और तमाम मेरे इस फैसले को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे मुबारकबादें दे रही हैं, मुझे डिनर्स का कह रहे हैं, कोई लंच का कह रहा है। जो मेरी पार्टी में होते हुए ये बातें नहीं हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ हाजी उमर फारूक साहब ने मुझे लात मारी पर मेरा लक सदा कर सटे है, बारे न्यारे हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का अप्रिशिएट किया है पीटीआई वालों ने। खुसूसन देखिए ये छोटा सा इलाका है, हर बंदा एक दूसरे को जानता है। मेरे नून लीग वाले वो दोस्त जो उस पार्टी में रह गए या उनके मेरी वजह से मेरे सियासी फैसले की वजह से अगर उनका दिल दिखाओ तो मैं उनसे माजरत भी कर लेता हूँ, पर मैं उनको ये बात भी कहता हूँ कि पीटीआई ने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया है। थैंक यू वेरी मच पीटीआई। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे सैयद इब्रारुल इस्लाम शाह साहब, जिन्होंने 25 साल रफ़ाकत को, मुस्लिम लीग नून की 25 साल रफ़ाकत को छोड़ के पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की और आज ये बड़े खुश हैं और इनकी स्माइल से और इनकी बातचीत से जिसमें इनका जोश और जज्बा नज़र आ रहा था तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने खुश हैं और इस पार्टी से जो है कितनी इनकी जो है उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते रहें पब्लिक पॉइंट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।